दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 10 नवंबर 2024 यानी रविवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की मासिक नवमी तिथि। और दोस्तों, यह वह नवमी तिथि है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली नवमी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक महीने की रविवार नवमी को पड़ जाए तो आप लोगों को 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार नवमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार नवमी के दिन आप लोगों को इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 10 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने के रविवार नवमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने के रविवार नवमी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के रविवार नवमी के दिन 1-6 से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे से पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को हमें इस रविवार नवमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक छुटकी हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार नवमी का। तो अब दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कार्तिक का महीना ही है जो आपको धन दौलत पुण्य दोनों ही देने वाला है। कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन करके श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो यह वही महीना है जिस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं, और बिना तुलसी दल के बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए कार्तिक के महीने में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और मां तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं, सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो कार्तिक के महीने में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाएं, क्योंकि कार्तिक के महीने में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं, मां तुलसी का पूजन करते हैं, कभी भी मां तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती है। हमेशा उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर से तुलसी का पौधा आप कार्तिक के महीने में अपने घर जरूर लेकर आएं और अच्छे से आपको मां तुलसी का पूजन करना है, मां तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है। और वह कौन सी चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में कार्तिक के महीने 8 नवंबर रविवार नवमी में रखना है, और कैसे यह चीज रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर 5 हरे मूंग के दान वाला उपाय है, जो आपके जीवन से सारे संकट, सारी बाधाओं को समाप्त करता है। साथ ही साथ पूरे ही शिव पर परिवार को प्रसन्न करने वाला यह उपाय है। तो देखिए,
इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर, और इसी के साथ में आपको 5 हरे साबुत मूंग के दाने लेने हैं। जीवन में बुद्ध को मजबूत करने के लिए, बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जौ सभी सामग्रियां हैं, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है। भगवान शिव के मंदिर में यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, आपके पास है 5 हरे मूंग के दाने, तो उनमें से जो पहला हरा मूंग का दाना है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सिद्ध तरफ, जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग अर्पित कर देना है। पहला हरा मूंग जब भी आप समर्पित करेंगे, तब आपको ओम गण गणपतये नमः या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। अब देखिए, दूसरा जो हरा मूंग है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहां श्री कार्तिकेय जी विराजमान होते हैं, वहां पर आपको दूसरा हरा मूंग अर्पित करना है। अब तीसरा जो हरा मूंग है, इससे आपको शिवलिंग पर, जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आपको तीसरा हरा मूंग अर्पित कर देना है। चौथा हरा मूंग का जो दाना है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहां मां पार्वती का हस्त गमन होता है, यानी कि जहां पर कटी वाला भाग होता है, वहां पर आपको चौथा हरा मूंग अर्पित करना है। अब देखिए, आपके पास जो एक लोटा जल है, उसमें से थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। फिर आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है। फिर आपको मां पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है। अब देखिए, अंत में आपको उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा लेना है, और जो आपके पास 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, इससे आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, अब यह जो हरे मूंग से युक्त जल है, इसे आपको बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए, यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्त होगी। तो इस रविवार नवमी तिथि की प्रदोष पर आपको यह हरे मूंग का चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 3 हरी साबुत इलायची लेनी है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना है, और इसी के साथ में आपको एक आटे का या फिर माटी का दीपक लेना होगा, और इसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करके शुद्ध घी इसमें प्रयोग करना है। अब देखिए, यह जो सभी सामग्रियां हैं, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, रविवार की नवमी तिथि है, तो आप प्रदोष काल में यह उपाय करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। देखिए, प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 40 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो यदि इस 1.5 घंटे में आप यह उपाय करते हैं, तो आपके लिए सर्वोत्तम होने वाला है, या फिर आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, यह जो उपाय हैं, विशेषकर आपके जीवन में जो भी दुख आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ आपके जो बच्चे हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, उनमें बुद्धि, ज्ञान और विवेक की कमी है, यानी कि वह पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। इसी के साथ में व्यापार में वृद्धि के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, आपके पास 3 हरी इलायची हैं, तो उनमें से जो पहली हरी इलायची है, इसे आपको ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको पहली हरी इलायची गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देनी है। देखिए, गणेश जी का स्थान जो है शिवलिंग पर सीधी तरफ, देखिए शिवलिंग के सीधे तरफ गणेश जी का स्थान होता है, और इसी स्थान पर आपको पहली हरी इलायची समर्पित करनी है। देखिए, रविवार नवमी तिथि का दिन है और बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए विशेषकर आपने पहली हरी इलायची अर्पित की है। अब देखिए, दूसरी जो हरी इलायची है, इससे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्य इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर आपको अर्पित करनी है, और तीसरी जो हरी इलायची है,
इससे आपको दीपक के अंदर डालना है और उसके बाद आपको दीपक को शिवलिंग के सामने प्रज्वलित करना है। अब देखिए, आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, इसमें से थोड़ा सा जल तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान स्थान पर अर्पित करना होगा और जो शेष जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा, बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। अब देखिए, जो दीपक आपने ज्वलित किया है शिवलिंग के सामने, जिसमें आपने हरी इलायची डाली है, उसी से आपको भगवान शिव की आरती करना है। अगर आपको भगवान शिव की आरती नहीं आती है तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भी शिवलिंग की आरती कर सकते हैं। बस इतना सा उपाय आपको करना है। यह जो 3 हरी इलायची आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर देगी। देखिए, भगवान गणेश के स्थान पर छड़ी हुई हरी इलायची आपके व्यापार में वृद्धि करती है। भगवान शिव के ऊपर छड़ी हुई हरी इलायची आपके बुद्धि, ज्ञान और विवेक में वृद्धि करती है। और दीपक के अंदर जो आपने डाली हरी इलायची हैं, वह आपके जीवन के संकट और समस्याओं को समाप्त करती हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय बहुत ही चमत्कारिक है और इस उपाय के लिए गुरुजी ने बताया है, जब भी रविवार के दिन कोई भी विशेष तिथि पड़े, चाहे प्रदोष की तिथि पड़े, मासिक शिवरात्र पड़े, एकादशी की तिथि पड़े या फिर नवमी की तिथि पड़े, जो भी विशेष तिथियां पड़े, उसमें आपके लिए उपाय बहुत ही सर्वोत्तम होने वाला है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक हरा मूंग का दाना लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको, यदि शिव मंदिर के बाहर बेलपत्र का वृक्ष है तो वहीं पर आपको यह उपाय करना है, या फिर यदि आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष है या फिर आपके घर में ही बेलपत्र का वृक्ष है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो भी कंकड़ है उसे शंकर मान करके उसकी आपको पूजा करनी। यानी कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे यदि शिवलिंग है तो उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो फिर किसी भी कंकड़ को शिवजी मान करके, शिवलिंग मान करके उनकी आपको पूजा करनी है। तो देखिए, आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना है, सबसे पहले तो उसे आपको, जो आपने कंकड़ को शंकर माना है, उसके ऊपर अर्पित करना है। और अब जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पूरा जल आपको वहीं पर अर्पित कर देना है। न मानिए, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो जाएंगी। आपके जीवन में शांति आएगी और इसी के साथ में यदि आपके जीवन में बुध ग्रह से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या है तो वह सभी भी दूर होगी। गुरुजी ने बताया है, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय करता है तो मात्र 3 घंटे के भीतर ही उसकी जो भी समस्या है वह समाप्त होने लगती है।